बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शुमाइल। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है हमारे पास सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे सर्ड्स क्या है और फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास कोई इरेशनल रेडिकल है जिसके ऊपर क्या हो, रैशनल रेडिकेंट हो, उसे कहते हैं सर्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आप कोई भी रैशनल नंबर लें, उसको आप स्क्वायर रूट में बंद कर दें तो उसे कहेंगे हम लोग सर्ड। ठीक है, सर्ड्स की हमारे पास दो कंडीशंस हैं। किन दो कंडीशंस में सर्ड्स होता है? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो रेडिकल होगा हमारे पास कोई भी रेज पावर n अंडर रूट a, ठीक है, वो सर्ड होगा। किन दो कंडीशंस में सर्ड होगा? अगर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ a है वो रैशनल है, मतलब जो अंडर रूट अंदर वाली वैल्यू है a वो कोई रैशनल नंबर हो, और सेकेंड कंडीशन के जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त हम इसे सर्ट कहेंगे। सर्ट क्या होता है? कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसे क्या करें, आप रैशनल नंबर को अंडर रूट में बंद कर दें और उसका रिजल्ट इर्रेशनल नंबर आए तो वो क्या होगा, हमारे पास सर्ट होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अंडर रूट 3 एक सर्ड है, इसी तरह से 2/5 होल अंडर रूट भी सर्ड है, 11 का क्यूब रूट ये भी सर्ड है, इसी तरह से 10 का फोर्थ रूट ये भी हमारे पास क्या है, सर्ड है। ठीक है, अब आपने जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है हमारे पास, वो पॉइंट ये है कि हमारे पास जो पाई है, ठीक है, पाई को अगर आप अंडर रूट में बंद कर दें, इसी तरह से 2 प्लस अंडर रूट 5 को होल अंडर रूट में बंद कर दें, ये सर्ड्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सर्ड्स के लिए क्या कंडीशन है, रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में होना चाहिए और आंसर इरेशनल नंबर हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि हमारे पास जो सर्ड होगा, हर सर्ड का आंसर, हर सर्ड एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं हो सकता। जैसे कि पाई है एक इरेशनल नंबर है, वो सर्ड नहीं है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 180। अब हमने 180 का एलसीएम लेना है। 180 का बिल्कुल सिंपल सा एलसीएम है, आप छोटी क्लासेस से लेते आए हैं। सिंपल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम के जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं इसको अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेप आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको पता है ये जो अंडर रूट है जिसके ऊपर बाहर कोई भी पावर नहीं लिखी होती वो होता है उसका सेकेंड रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो अब हमने इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अंडर रूट एज इट इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, सबको सेपरेट लिख देंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। अब आपको पता है स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, 2 का स्क्वायर और रूट कट जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर और रूट कट जाएगा और अंडर रूट 5 एज इट इज। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेकेंड पार्ट की जानिब, जो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 162। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 162 को फैक्टराइज करना है, उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज है, फिर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 3। अब क्या करेंगे, इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। बाहर वाला 3 एज इट इज, फिर अंडर रूट 2, फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को अलग-अलग सेपरेट करके लिखना है। 3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद
अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 3 स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर और रूट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पहली वैल्यू है अंडर रूट 3 के ऊपर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर और रूट कट गया, इसी तरह से सेकंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 3, बाहर वाला एज इट इज। अब ये जो दोनों 3 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 3 और अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 है हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9 बाय 3 एज इट इज। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 जा 27 अंडर रूट 5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4। अब थर्ड रूट है 128 का, ठीक है। 128 के फैक्टर्स ने एलसीएम लेके आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 2, मतलब 2 है 7 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर थर्ड क्यूब रूट में लिख देंगे, 3/4 एज इट इज। फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 7 टाइम्स लिखा हुआ है हमने। अब देखें बाहर 3 था, अब हमने 3 की फॉर्म में उनको कंबाइन करना है। क्या करेंगे, 3/4 एज इट इज, थर्ड रूट 2 का क्यूब मल्टीप्लाई विद 2 का क्यूब मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है। जितना हमारे पास रूट होगा उतना ही हमने उनको पावर्स में कंबाइन करना है। अब क्या करेंगे, सबको सेपरेट लिख देंगे, 3/4 एज इट इज है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब फिर मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 2। आपको पता क्यूब रूट और क्यूब कट जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म में भी क्यूब रूट और क्यूब कट जाएगा और क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 2 और क्यूब रूट ऑफ 2 एज इट इज। अब 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 को कट कर देंगे और क्या आ जाएगा आपका आंसर 3 मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5th रूट ऑफ 96, ठीक है। फिर x पावर 6 y पावर 7 और z पावर 8। अब हम क्या करेंगे, x y z भी आ गया। सबसे पहले तो 96 है, 96 का आपने एलसीएम ले, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे वैल्यू में लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 3। और अब देखें हमारे पास x पावर 6 था, बाहर हमें क्या है 5th रूट गिवन है, तो हमें पता है 6 क्या होता है 5 + 1, तो x को क्या कर दिया 5 + 1, y था 7, क्या करेंगे 5 + 2 और सिमिलरली z था हमारे पास 8 5 + 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 2 रेज़ पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 3, फिर हमने x पावर 5 और x अलग कर दिया, y पावर 5 और y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर हमने अलग कर दिया और z पावर 5 और z क्यूब अलग कर दिया। और जो 5th रूट था आपको पता है जो हमारे पास रूट होता है उससे हम क्या करते हैं होल पावर 1/5 में लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर इस बार हमने 5th रूट को 1/5 में लिख दिया। अब क्या किया अगले स्टेप में 1/5 को तमाम टर्म से अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पावर 5 रेज मल्टीप्लाई विद 1/5, ठीक है, 5 और 5 कट जाएंगे, फिर इसी तरह से 3 है, 3 और 1/3 आ जाएगा, फिर x पावर 5 रेज पावर 1/5, 5 से काट गया, फिर सिंपल x था x मल्टीप्लाई विद 1/5, फिर इसी तरह से y5 मल्टीप्लाई विद 1/5 रेज पावर 5 से कट जाएगा, फिर इसी तरह से y स्क्वायर 1/5 कोई कटिंग नहीं हो रही एज इट इज रहेगा, फिर z5 रेज पावर 1/5 और z क्यूब ये 5 से काट गया, z क्यूब रेज पावर 1/5 एज इट इज रहेगा। अब देखें जिनमें कटिंग हो गई है उन वैल्यू को सेपरेट कर देंगे और जो जिनमें कटिंग नहीं है उन वैल्यूज को सेपरेट करके कंबाइन कर देंगे। जिनकी कटिंग हो गई है, किसकी कटिंग हुई है 2x y z की कटिंग हुई है, उसे कंबाइन कर दिया, बाकी रिमेनिंग थी 3 पावर 1/5 x पावर 1/5 y स्क्वायर पावर 1/5 और z क्यूब पावर 1/5 एज इट इज। अब क्या करेंगे, ये 1/5 जिन 4 वैल्यूज में कॉमन आ रहा है उसमें उन क्या करेंगे उन 1/5 को उन वैल्यूज पर कॉमन कर देंगे, ठीक है। 2x y z एज इट इज और 3 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद z क्यूब होल रेज पावर 1/5।
और आपको पता है 1/5 को अगर आप वापस क्या कर दें, रूट में कन्वर्ट कर दें, क्या आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद y मल्टीप्लाई विद z और 5th रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z क्यूब, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।